तो अगर आपको दिल की आवाज तक पहुंचना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है। आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ने का, आपका मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ने का, आपका मन कर रहा है कोई काम करने का, कल मत छोड़ो, कल पढ़ाई मत छोड़ो, कल जॉब मत छोड़ो, 7 दिन के लिए रुक जाओ, वेट फॉर 7 डेज। अब क्या होगा? क्या होगा? अगर ये आवाज आपके मन की होगी, यानी किसी और को देख करके आप जॉब छोड़ने की सोच रहे होगे, तो धीरे धीरे आपका ये डिजायर कम हो जाएगा। धीरे धीरे ये छोड़ने का डिजायर आपका कम हो जाएगा और जो डर है वो बढ़ जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब दिमाग बीच में आएगा ना और आकर के आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, तो जो मन है वो 1 सेकंड में हार मान लेगा। लेकिन अगर, अब यहां पर मन और दिल की आवाज के बीच का फर्क है, लेकिन अगर आपके अंदर एक डिजायर उठा और 1 हफ्ते बाद आपका जो डिजायर था उस काम को करने का 1 हफ्ता पहले, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप समझ जाना कि वो आपके दिल की आवाज है। यानी कि आपके दिल की आवाज ने आपके दिमाग को हरा दिया। देखो, फर्क को समझो, ये मन और दिल के फर्क को समझो। मन क्या है? टेम्पररी बेसिस पे आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, आपका बेसिक नेचर कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, आपके इंटरेस्ट कुछ और है, आप अंदर से कुछ और हो, लेकिन बनना कुछ और चाह रहे हो। यहां प्रॉब्लम है। आप में कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ हिडन है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको कोई नहीं देख सकता, ना आप ना मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजायर हो, कोई ऐसी इंट्यूशन हो जो वक्त के साथ में बढ़ती ही चली जा रही है और उसकी वजह से डर कम होता चला जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर आना चाह रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। कुछ है जो आप बन सकते हो, वो कह रहा है कि कर दे। इंट्यूशन कह रही है कर दे। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नहीं। आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे मन की आवाज नहीं है, तो क्या अब मैं करने लग जाऊं वो चीज? नहीं। 2 सवाल पूछना। एक कि अब इसको करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, यानी एक करियर है जो आपको समझ आ गया, तो अब आपने क्या किया? अपने आप से एक सवाल पूछा कि इसका जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसके लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे, जो टाइम लगेगा, जो एफर्ट लगेगा, जो दिमाग लगेगा, जो पैसा लगेगा, जो भी कुछ लगेगा अपने पोटेंशियल को अचीव करने में, उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। और अगर वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, फिजिकल लेवल पे मुझे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, मेंटल लेवल पे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, हर चीज के लिए मैं तैयार हूं, मतलब कि आंसर आया यस, आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक इट अ रियलिटी। इस बेस्ट केस सिनेरियो को सच करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मतलब कि आखिरी क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है, तो बहुत कम लोग पूछते हैं कि इसको करने का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्लियर है? मैंने अगर जॉब छोड़ी या पढ़ाई को बीच में छोड़ा तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या उसके लिए भी मैं तैयार हूं? और अगर जवाब आ जाए हां मैं तैयार हूं, तो समझ जाओ अब कोई टेंशन नहीं है, बढ़ जाओ आगे। यानी ये आवाज आपके दिल की है, आपके बेसिक नेचर से लिंक हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ से लिंक हो रही है, आपके पैशन से लिंक हो रही है, आपका इंटरेस्ट भी है इस काम को करने में, और ये आपको सही भी लगता है। इस काम को करने के लिए जो सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ेंगे उसके लिए भी आप तैयार हो। और इतना ही नहीं कि अगर इस काम को करने के चक्कर में आप बुरी तरह से फेल भी हो गए और इस पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ा, उसके लिए भी आप तैयार हो। यानी कि आपको एक बात समझ आ गई है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, कि मैं इस काम में फेल हो गया। अरे तो भैया एक काम में ही तो फेल हुआ हूं, जिंदगी में थोड़ी फेल हुआ हूं, लाइफ में नहीं फेल हुआ। तो सीखा है ना, अंदर से ग्रो किया ना,
मेरे अंदर ये करेज आया ना कि फेल होने के बाद भी वो भयानक सपना यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो वो सच होने के बाद भी अगर आपके अंदर से आवाज आई, क्या फर्क पड़ता है, मैंने किया ना जो मैं करना चाहता था, अरे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है।